27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे के खदोखाल सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताने के लिए औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, काबीना की जानिब से शिकवार कौन सी शिकों की मंजूरी दी गई है औरंगजेब? जी, आज वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी, जिसके बाद जो आईनी तरमीम का जो मसूदा है वो GNN न्यूज़ ने हासिल कर लिया है, जबकि आईन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल में जो है वो तजावीज़ जो है वो जो है सामने आई है। जबकि आईन के आर्टिकल 243 में से चीफ ऑफ जो स्टाफ का ओहदा जो है वो तहलील कर दिया गया, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया। जबकि जो आईन के उसमें जबकि इसके साथ साथ जो आईन के आर्टिकल 243 के बाद मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स है उनमें भी जो है वो तजवीज़ सामने आई, जिसमें जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुबर्द की जाएगी, जबकि जिस हाईकोर्ट से ट्रांसफर से जाना है, जबकि जिस हाईकोर्ट में जाना है क्योंकि चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जबकि 27वीं आईनी तरमीम के जो मसूदा है इसमें बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की आई है, जबकि सूबाई काबीना के हुजूम में भी इजाफे की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। औरंगजेब साथ ही रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद बताएगा 27वीं आईनी तरमीम के जो खदोखाल हैं वो भी सामने आ गए हैं, मजीद अपडेट्स दीजिएगा हमें। देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के जो ड्राफ्ट है फाइनल वो GNN ने हासिल कर लिया है और इस हवाले से तमाम तर इत्तफाक़ राय हो चुका है और अभी काबीना का इजलास हुआ था, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। अभी सेनेट का इजलास होगा, उसमें इसको पेश किया जाएगा। सेनेट के इजलास में 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो इसको पेश किया जाएगा, क्योंकि जब पेश किया जाता है कोई भी ड्राफ्ट तरमीम के लिए तो उस वक्त भी जो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और आज भी सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी और वहां पर इस ड्राफ्ट को जब पेश किया जाएगा फिर इसको पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा और पार्लिमानी कमेटी में जो सैर हासिल बहस होगी और उसके बाद इसको मंजूर कराया जाएगा। कहा जा रहा है और शेड्यूल जो सामने प्लान आया था उसके मुताबिक 10 नवंबर तक जो है ये ड्राफ्ट मंजूर कराए जाने का जो है इम्कान है, लेकिन आज काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और इस हवाले से आर्टिकल 243 में जो है वो तरमीम जो है वो सामने आई है। उसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है उसको जो है वो तहलील कर दिया गया है और उसमें जो तरमीम करके वहां पर आर्मी चीफ जो होंगे वो तो आर्मी चीफ होंगे, लेकिन उसकी जगह जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है, उसको मुतारफ कराया गया है। और जहां तक जजेस की ट्रांसफर का ताल्लुक है तो उसको जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है और जो जजेस की ट्रांसफर होगी उसमें जो होस्ट जज होंगे चीफ जस्टिस उनका भी मशावरत शामिल होगी, उनका भी वोट होगा जुडिशल कमीशन में और जहां पर उनको ट्रांसफर करना है उस वहां के चीफ जस्टिस जो है उनका भी वोट वहां पर उसमें शामिल होगा और एक आईनी अदालत जो है उसको बनाया जाएगा। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 होगी और उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस की उम्र जो है वो 68 साल उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो रखी गई है और इस हवाले से एक जो अदालत आईनी अदालत बनाई जाएगी वो आईनी मामला जो है वो उसको देखेगी और उसमें जो प्रेसिडेंट है वो आईनी अदालत के जजेस का फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन उसका जो प्रोसेस होगा वो उसी तरह होगा जो पहले होता है। और इस हवाले से जो आर्टिकल दीगर हैं उनको भी आज जो है वो सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। कुछ ही देर बाद सेनेट का इजलास जो है वो होना है। अभी मशावरती इजलास जारी है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास जो है वो भी जारी है। उसमें इस ड्राफ्ट को जो फाइनल किया गया है जिसमें इसके जो काबीना ने मंजूरी दी है उसको मुकम्मल तौर पर मशावरत के साथ इसको फाइनल शेप दी जाएगी और फिर इसको काबीना के इजलास में सेनेट के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद।